माय डियर स्टूडेंट्स, आज है हमारा डे 2 और हमारा चल रहा था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो हमें स्टार्ट करना है मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट से। तो हमने देखा था कि मेंडल ने कैसे कैसे प्री प्लांट्स वगैरह सेलेक्ट करे थे और उनकी आगे की प्रोसेस में उन्होंने कितने स्टेप में अपने ये क्रॉस करवाया था। तो सबसे पहले मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये काम 3 स्टेप्स में करवाया था। सबसे पहला उन्होंने सिलेक्शन करी थी पेरेंट की, जो कि प्योर लाइन थी, या इसी को हम लोग ट्रू ब्रीडिंग भी कहते हैं, और इसमें हम ट्रेड होमोजाइगस के यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स में हमें देखने को मिलता था कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी, मतलब होमोजाइगस एक ही जैसे ट्रेट होने चाहिए, कैपिटल टी स्मॉल टी नहीं चलेंगे। की सिलेक्शन करवा के सबसे पहले हम गैमीट्स बना लेंगे, पेरेंट से एक एक गैमीट हम ले लेंगे। उसके बाद उसी गैमीट के हम क्रॉस पॉलिनेशन करवाएंगे, जिसे हम F1 का नाम देखेंगे, और उसी F1 का हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन करवा देंगे। सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ F1 हाइब्रिड करवा देंगे और इसी को हम लोग नाम F2 दे देंगे। पहले हम बात करेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस की, या इसी क्रॉस को हम लोग वन जीन इनहेरिटेंस भी कहते हैं। हाइब्रिड क्रॉस वो क्रॉस होते हैं हमारे क्रॉस इन विच इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ ओनली वन जीन इज स्टडीड, मतलब पूरे इनहेरिटेंस पैटर्न में सिर्फ एक ही जीन हमें स्टडी करनी होती है। जैसे कि 6 आउट ऑफ 7 में 6 हमारे सिमिलर होंगे, बस एक ही को हम लोग स्टडी करनी पड़ेगी, मतलब सिमिलर एक्सेप्ट फॉर ओनली वन कैरेक्टर। मतलब हाइब्रिड क्रॉस में हमें देखने को मिलता है सीड का कलर, सीड की शेप, पॉट का कलर और फ्लावर की पोजीशन, फ्लावर का कलर, ये सब कुछ सेम होगा। सिर्फ अगर कुछ डिफरेंट होगा तो वो एक ही कैरेक्टर डिफरेंट होगा, और वो होगा हाइट का कैरेक्टर हमारा, और हम उसी को स्टडी करेंगे इसमें। यहाँ पे मैंने आप लोग को मेंडेलियन मोनो हाइब्रिड क्रॉस दिखाने की कोशिश करी है, जिसमें सबसे पहले पेरेंट्स में टॉल में हम लोग कैपिटल टी ले लेंगे और डॉर्फ में हम लोग स्मॉल टी ले लेंगे। ये हमारे ट्रेट होमोजाइगस होंगे, या इसी ट्रेट को हम लोग ट्रू ब्रीडिंग या प्योर लाइन वेराइटीज भी बोलते हैं। सबसे पहले गैमीट्स से कि हम लोग टॉल से एक टी कैपिटल ले लेंगे और डॉर्फ से एक स्मॉल टी ले लेंगे, और उसी का आपस में जाके फ्यूजन करवा के हमें कैपिटल टी स्मॉल टी देखने को मिलेगा, जहाँ पे सारे ही हमें टॉल ऑल देखने को मिलेंगे। ये हमें F1 जनरेशन में देखने को मिलेंगे। 2 जनरेशन में हम कैपिटल टी स्मॉल टी की सेल्फिंग करवा देंगे, मतलब दोनों भी तरफ कैपिटल टी स्मॉल टी ले लेंगे, जहाँ पे हमें जनरेशन में गैमीट्स देखने को आगे मिलेंगे, या उन्हीं के जायगोट्स बेबीज आगे देखने को मिलेंगे। जैसे कि कैपिटल टी 1/4 होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी हमें 2/4 देखने को मिलेंगे, और स्मॉल टी 1/4 देखने को मिलेंगे। फिनोटाइपिक रेशियो में हमें 2 देखने को मिलेंगे, मतलब कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, ये तीनों भी हमारे टॉल को डिनोट करेंगे, और स्मॉल टी सिर्फ एक ही रेसेसिव देखने को मिलेगा। इसका रेशियो में 1:3 देखने को मिलेगा, वाइल जीनोटाइपिक रेशियो में हमें 3 देखने को मिलेंगे, जहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी ये 1:2:1 के रेशियो में हमें देखने को मिलेगा। मैंने आप लोग के लिए साइड में पिक्चर भी लगा के रखी, जिसमें आप लोग को 1 बाय 1 स्टेप एकदम क्लियरफुली दिखने को मिलेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम लोग पेरेंट सेलेक्ट करेंगे, उनसे हम गैमीट्स बना लेंगे, उन गैमीट्स को हम लोग F1 जनरेशन करेंगे, उसी F1 जनरेशन की हम सेल्फिंग करवा देंगे। वहाँ पे भी सेल्फिंग के लिए हम सबसे पहले गैमीट्स बनाएंगे और उसे F2 जनरेशन में लेके जाएंगे, जहाँ पे हमें फिनोटाइपिक रेशियो 1:3 का देखने को मिलेगा और जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 का देखने को मिलेगा। मेंडेलियन क्रॉस हमारा जो है वो क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस है, या इसी को हम लोग मेंडेलियन इनहेरिटेंस भी कहते हैं। इसमें हमें बस यही देखने को मिलता है स्पेशली कि कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी ये हमें टॉल ही दिखाएगा, मतलब अगर एक भी कैपिटल टी आ गया, एक भी क्वालिटी उसमें कैपिटल टी की आ गई, तो वो टॉल को दिखाएगा, वाइल स्मॉल टी डॉर्फ को शो करता है। इसीलिए हमारे पास फिनोटाइपिक रेशियो में हमें 1:3 देखने को मिलता है, और जीनोटाइप में 1:2:1 देखने को मिलता है। ये बात मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट में हमें देखने को मिलता है डाई हाइब्रिड क्रॉस, या इसी को हम लोग 2 जीन इनहेरिटेंस भी कहते हैं। द क्रॉस इन विच इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ ओनली 2 जीन इज स्टडीड, मतलब ऐसा क्रॉस का इनहेरिटेंस पैटर्न में हमें 2 जीन को ही स्टडीड करना होता है। 5 आउट ऑफ 7 सिमिलर एक्सेप्ट फॉर ओनली 2 कैरेक्टर्स, मतलब सिर्फ 2 कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो डिफरेंट होते हैं, बाकी 5 जो है सेम होते हैं। मतलब सीड का शेप और सीड का कलर यहाँ पे हमें डिफरेंट देखने को मिलता है, और हम इन्हीं कैरेक्टर्स को स्टडी करते हैं। सीड के शेप में हम कैपिटल R और स्मॉल r लेते हैं, वाइल सीड के कलर में कैपिटल Y और स्मॉल y लेते हैं। भी हम सबसे पहले पेरेंट की सिलेक्शन करवाएंगे, जो कि हमारे पास 2n होंगे। सबसे पहले हम लोग डोमिनेंट में राउंड येलो लेंगे, जो कि कैपिटल R और कैपिटल Y होंगे। दूसरी तरफ हम लोग रेसेसिव पेरेंट में रिंकल ग्रीन लेंगे, जो कि स्मॉल r और स्मॉल y होंगे। उसके हम लोग गैमीट्स n बना लेंगे। हमारे पास डोमिनेंट से हम लोग कैपिटल Y ले लेंगे, वाइल रेसेसिव से हम लोग स्मॉल r स्मॉल y ले लेंगे। 1 जनरेशन में हम इसके गैमीट को आपस में फ्यूज करवा देंगे, जो कि हमें कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y देखने को मिलेगा, जो कि राउंड येलो देखने को कम्प्लीटली मिलेगा। F2 जनरेशन में हम सेल्फिंग करवा देंगे कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y से। हाँ, हमें गैमीट्स देखने को मिलेंगे येलो राउंड 9 आउट ऑफ 16, वाइल ग्रीन राउंड देखने को मिलेंगे 3 आउट ऑफ 16, वाइल येलो रिंकल देखने को मिलेंगे 3 आउट ऑफ 16, ग्रीन रिंकल देखने को मिलेंगे 1 आउट ऑफ 16, जिसका फिनोटाइपिक रेशियो या PR नंबर या नंबर ऑफ फिनोटाइप हमें 4 देखने को मिलेंगे। मतलब यार एक इसका ट्रिक है। एक ट्रिक क्या कहता है डाई हाइब्रिड क्रॉस को इजीली निकालने का, मतलब जो भी हमारे पास मोनो हाइब्रिड क्रॉस है ना फिनोटाइपिक रेशियो में, तो उसको हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। फाइल हमने क्या देखा था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमारा फिनोटाइपिक
जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है 3:1, तो हम लोग 3:1 को 2 बार ही मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें हमें फेनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1 देखने को मिलेगा। अगर डाइहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो निकालना होगा तो नंबर ऑफ जीनोटाइप भी हमें 9 देखने को मिलते हैं, और इसका भी ट्रिक यही है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप 2 बारी मल्टीप्लाई कर दो, और मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो होता है 1:2:1, जिसे हम 2 बारी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रेशियो हमें डाइहाइब्रिड का जीनोटाइपिक रेशियो देखने को मिलेगा 1:2:1:2:2:1:1। तो आप लोग की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने साइड में इसकी पिक्चर भी लगा दी है। मैंने आप लोगों के लिए ये एक फॉर्मूला शीट बना रखी है जहाँ पे डबल डैश हमारे एन को रिप्रेजेंट करता है, तो डबल डैश इज इक्वल टू टाइप ऑफ अ क्रॉस है। तो मतलब अगर आप लोग को मोनोहाइब्रिड या डाइहाइब्रिड या ट्राइहाइब्रिड किसी का भी क्रॉस निकालना हो तो आप इस फॉर्मूला शीट से बहुत ही ज्यादा इजीली निकाल सकते हो। लेकिन हमारे पास ज्यादातर डाइहाइब्रिड तक की सबसे पहले टाइप ऑफ क्रॉस की बात कर लेते हैं। मोनोहाइब्रिड में डबल डैश इज इक्वल टू 1 होता है, डाइहाइब्रिड में डबल डैश इज इक्वल टू 2 होता है, और ट्राइहाइब्रिड में डबल डैश इज इक्वल टू 3 होता है। तो नंबर ऑफ फेनोटाइपिक रेशियो निकालने के लिए 2 की पावर हमें डबल डैश लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मोनोहाइब्रिड में 2 की पावर 1 लगाएंगे तो नंबर ऑफ फेनोटाइप क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। वाइल डाइहाइब्रिड क्रॉस में अगर हम फेनोटाइप निकालने की कोशिश करें तो हमें 2 की पावर 2 देखने को मिलेगा, जो कि हमारे पास रिजल्टेंट 4 आएगा निकल के। ट्राइहाइब्रिड क्रॉस में अगर हम फेनोटाइपिक रेशियो देखने की कोशिश करें तो 2 की पावर 3 आएगा, जो कि हमें रिजल्टेंट 8 देखने को मिलेगा। वाइल हम इनके अगर नंबर ऑफ जीनोटाइप निकालने की कोशिश करें 3 की पावर डबल डैश, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में अगर हम निकालें तो 3 की पावर 1 इक्वल्स टू 3 आएगा। डाइहाइब्रिड क्रॉस में जीनोटाइपिक रेशियो निकाले तो 3 की पावर 2 आ जाएगा, जो कि हमें 9 देखने को मिलेगा। और ट्राइहाइब्रिड क्रॉस में जीनोटाइपिक रेशियो 3 की पावर 3 यानी कि 27 जीनोटाइप्स उसके देखने को मिलेंगे। अगर हम इन्हीं की नंबर ऑफ प्रोजेनी की बात कर ले तो ये 2 की पावर डैश की पावर 2 हमें देखने को मिलेगा। इसका मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में नंबर ऑफ प्रोजेनी हमें 2 की पावर 1 की पावर 2 देखने को मिलेगा, जो कि हमें रिजल्टेंट 4 देखने को मिलेगा। वाइल डाइहाइब्रिड क्रॉस में नंबर ऑफ प्रोजेनी हमें 2 की पावर 2 देखने को मिलेगा, मतलब इसका रिजल्टेंट 16 निकलेगा। वाइल ट्राइहाइब्रिड क्रॉस में उसकी प्रोजेनी के लिए हमें 2 की पावर 3 की पावर 2 करना पड़ेगा, जिसका रिजल्टेंट हमें 64 देखने को मिलेगा। बच्चों ये टेबल आप लोग भी लिख के ट्राई करना, बहुत ईजी है। आप लोग को भी क्रॉसेस निकालने में वेरी ईजी, बहुत ही ज्यादा आसानी होगी, वरना वो करने में बहुत ज्यादा लॉन्ग मेथड होता है। अगर हम लोगों को आता है सिर्फ नंबर ऑफ गैमीट्स बताना तो ये 2 की पावर डबल डैश होती है, और डबल डैश इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट्स। मतलब हेटेरोजाइगोट्स मतलब जो दोनों भी डिफरेंट हो, जैसे कि कैपिटल ए ये तो होमोजाइगस फॉर्म हो गई, कैपिटल बी स्मॉल बी ये हमारे पास हेटेरोजाइगस फॉर्म हो गई, कैपिटल सी स्मॉल सी ये हमारे पास हेटेरोजाइगस फॉर्म हो गई, और कैपिटल डी ये हमारे पास होमोजाइगस फॉर्म हो गई। तो इसके नंबर ऑफ गैमीट्स निकालने के हम इसकी हेटेरोजाइगस फॉर्म देखेंगे, और हेटेरोजाइगस फॉर्म में डबल डैश इज इक्वल टू 2 होगा। तो नंबर ऑफ गैमीट 2 की पावर डबल डैश, इसका मतलब 2 की पावर 2 इक्वल्स टू 4। इसी की दूसरे एग्जांपल में हम हेटेरोजाइगस को देखने की कोशिश करेंगे तो वो हमें 2 देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे 2 की पावर 2 इक्वल्स टू 4 आएगा। यहाँ पे भी आंसर। तीसरे वाले एग्जांपल में हम हेटेरोजाइगस ढूंढने की कोशिश करेंगे, और यहाँ हमें पे 3 हेटेरोजाइगस देखने को मिलेंगे, जैसे कि कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल ई और स्मॉल ई। तो यहाँ पे 2 की पावर 3 हो जाएगा, जो इक्वल्स टू 8 होगा। इक्वेशन से हम नंबर ऑफ गैमेट्स किसी भी क्रॉस का बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं। दूसरी गैमेट नंबर निकालना हो गया एक पेरेंट का। अगर हमारे पास 2 पेरेंट दिए गए हो तो उसका भी बहुत इजीली हम निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ अ जाइगोटिक कॉम्बिनेशन या फिर प्रोजेनी ऑफ ऑफस्प्रिंग से। यहाँ पे नंबर ऑफ अ गैमेट ऑफ अ पेरेंट फर्स्ट इनटू में नंबर ऑफ अ गैमेट ऑफ पेरेंट 2, मतलब पहले पेरेंट के गैमेट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग दूसरे पेरेंट के गैमेट्स के, और गैमेट्स हम लोग कैसे लेंगे हेटेरोजाइगोट्स की फॉर्म में। जैसे कि एग्जांपल हमने नीचे दिखाया है, यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल बी स्मॉल बी, और कैपिटल सी वाइल कैपिटल डी स्मॉल डी। तो यहाँ पे हेटेरोजाइगस की कंडीशन कितनी हो गई डबल डैश इज इक्वल टू 3। वाइल दूसरी तरफ जिसमें दूसरे पेरेंट के गैमेट्स को इनटू कर रहे हैं तो उनके दूसरे पेरेंट के गैमेट है स्मॉल है, कैपिटल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, और कैपिटल डी। तो हेटेरोजाइगोट्स यहाँ पे कितने देखने को मिले सिर्फ एक। यहाँ हम 2 की पावर 3 8 लिखेंगे पहले पेरेंट के गैमेट, वाइल इनटू में 2 की पावर 1 इक्वल्स टू 2 ये हमारे दूसरे पेरेंट के गैमेट्स आ गए। अब इन्हीं गैमेट्स को 8 इंटू 2 करके हम आगे 16 निकाल देंगे आंसर। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ जाइगोटिक कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। अगर हम नंबर ऑफ जाइगोट निकाले तो ये भी बिल्कुल वैसे ही होगा। यहाँ पे भी हम हेटेरोजाइगस गैमेट्स को ढूंढेंगे, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, और कैपिटल वाई। तो यहाँ पे n इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, वाइल जो इसमें इनटू होगा कैपिटल टी, स्मॉल आर, कैपिटल वाई। तो यहाँ पे हेटेरोजाइगस की कंडीशन n इक्वल्स टू ओनली 1 देखने को मिलेगा। तो वाइल इन दोनों भी पेरेंट को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 की पावर 2 इक्वल्स टू 4, वाइल 2 की पावर 1 इक्वल्स टू 2। तो 4 इंटू 2 8, मतलब नंबर ऑफ जाइगोट इस पेरेंट के कितने आए 8 आए। ट्रिक्स को आप लोग अपनी बुक्स में अपनी कॉपीज में लगा के देखना, नोटबुक्स में यार बहुत इजीली हो जाते हैं ये मेथड्स, और बस देखने में थोड़े ट्रिकी लग रहे हैं, बाकी आप लोग जब करोगे तो बहुत इजी सॉफ्टली वे में हो जाएंगे।
और एक टर्म देखने को मिलता है बैक क्रॉस। इन अ बैक क्रॉस व्हेन F1 रिएक्ट विद द पेरेंट इज नोन एज अ बैक क्रॉस। इट इज ऑफ अ टू टाइप, आउट क्रॉस एंड बैक क्रॉस। इसका कहने का ये मतलब है कि बैक क्रॉस में जब हमें F1 जनरेशन मिल जाती है तो F1 जनरेशन वापस से अपने पेरेंट से रिएक्ट करती है, इसी को हम लोग बैक क्रॉस कहते हैं। ये हमारे बैक क्रॉस के दो टाइप होते हैं, आउट क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। आउट क्रॉस हमें डोमिनेंट पेरेंट से रिएक्ट करती है, व्हाइल टेस्ट क्रॉस हमारे रेसेसिव पेरेंट से रिएक्ट करती है। जब F1 जनरेशन हमारे डोमिनेंट पेरेंट से रिएक्ट करती है तो उस क्रॉस को हम लोग बैक क्रॉस में आउट क्रॉस कहते हैं, व्हाइल F1 जब अपने रेसेसिव पेरेंट से रिएक्ट करती है तो टेस्ट क्रॉस हम इसी को कहते हैं। इसमें एक बहुत ही अच्छा ट्रू फॉल्स दिया गया है जो कि इसको और इजी बनाएगा, जैसे कि एवरी टेस्ट क्रॉस इज अ बैक क्रॉस। जितने भी टेस्ट क्रॉस है वो सारे बैक क्रॉस कहलाएंगे, ट्रू। दूसरा क्वेश्चन ये दिया गया है एवरी बैक क्रॉस इज अ टेस्ट क्रॉस, मतलब जितने भी बैक क्रॉस होने वाले हैं वो सारे के सारे हमारे टेस्ट क्रॉस है। नहीं, ये फॉल्स होगा। क्यों? सारे के सारे बैक क्रॉस नहीं है, बैक क्रॉस में हमारे पास आउट क्रॉस भी आता है। बैक क्रॉस में सबसे पहले अगर हम आउट क्रॉस करवाएं वो भी मोनो हाइब्रिड में, तो यहाँ पे क्या होगा, F1 जनरेशन में हमें कैपिटल T स्मॉल t मिलता है जो कि अपने डोमिनेंट पेरेंट से रिएक्ट होगा, मतलब कैपिटल T स्मॉल t इनटू में कैपिटल T। तो यहाँ पे हमें फिनोटिपिक रेशियो और टॉल देखने को मिलता है, व्हाइल जीनोटिपिक रेशियो 1:1 देखने को मिलता है। जब आप लोग प्यूनेट स्क्वायर से करोगे तो आप लोग को बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। प्यूनेट स्क्वायर बहुत ही ज्यादा इजीली है, इसीलिए मैंने यहाँ पे उसको नहीं दिखाया है। आप लोग भी इसे बहुत इजीली कर सकते हो। व्हाइल अगर हम आउट क्रॉस को डाई हाइब्रिड क्रॉस में करेंगे तो इसे हम 1:1 को इनटू में 1:1 कर देंगे, मतलब फिनोटिपिक रेशियो यहाँ पे भी और टॉल देखने को मिलेगी, बस जेनोटिपिक रेशियो हमें 1:1 देखने को मिलेगी। दूसरी तरफ बैक क्रॉस में अगर हम टेस्ट क्रॉस की बात कर लें, ये भी हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस में सबसे पहले करवाएंगे, जहाँ पे हमारे F1 जनरेशन रेसेसिव पेरेंट से वापस से रिएक्ट होगी, मतलब कैपिटल T स्मॉल t को हम लोग स्मॉल t से करेंगे। तो यहाँ पे हमें टॉल इज टू डॉर्फ का रेशियो जो है बराबर दिखेगा फिनोटिपिक। यहाँ पे जेनोटिपिक रेशियो भी कैपिटल T स्मॉल t इज रेशियो टू द स्मॉल t, मतलब यहाँ पे जेनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो दोनों भी बराबर होंगे, और डाई हाइब्रिड क्रॉस में बस दोनों भी डबल बार मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्रॉस हमें ऐसे भी देखने को मिलते हैं जहाँ पे हमारे पास मेंडेलियन क्रॉस नहीं लगता है, वहाँ हम नॉन मेंडेलियन क्रॉस लगाते हैं। इसी को हम लोग प्रोबेबिलिटी मेथड भी कहते हैं या फिर फ्रीक्वेंसी मेथड। मतलब इसमें देखो यार, जैसे कि हमने मेंडल में पढ़ा था तो जाइगस स्ट्रेट होना चाहिए, लेकिन यहाँ हमें क्वेश्चन में साफ साफ दिख रहा है कि ये हेट्रोजाइगस है। जहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन आगे से ही दिख जाएगी वहाँ हम नॉन मेंडेलियन क्रॉस लगाएंगे, और इसे लगाना बहुत ही ज्यादा ईजी है। अगर हमारे पास कैपिटल T का क्रॉस कैपिटल T से होगा तो वहाँ हमें 100% कैपिटल T ही प्रोजेनी देखने को मिलेगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी ओनली 1 होगी। व्हाइल जहाँ पे हमारा क्रॉस कैपिटल T का इनटू में स्मॉल t से होगा, वहाँ कैपिटल T स्मॉल t भी 100% देखने को मिलेगा, मतलब 100% कैपिटल T स्मॉल t उनके बच्चे देखने को मिलेंगे। इनकी भी फ्रीक्वेंसी ओनली 1 होगी। हमारा क्रॉस कैपिटल T स्मॉल t का स्मॉल t से होगा तो हमें प्रोजेनी में कैपिटल T स्मॉल t हाफ देखने को मिलेंगे, व्हाइल स्मॉल t भी हाफ देखने को मिलेंगे। जब हमारा क्रॉस कैपिटल T स्मॉल t का क्रॉस कैपिटल T से होगा तो हमें तब भी प्रोजेनी कैपिटल T और स्मॉल t हाफ देखने को मिलेगी, और कैपिटल T हाफ देखने को मिलेगी। लेकिन जब हमारा क्रॉस दोनों भी कंडीशंस में हेट्रोजाइगस होगा, मतलब कैपिटल T स्मॉल t का कैपिटल T स्मॉल t से क्रॉस होगा, तो हमें कैपिटल T 1/4 व्हाइल कैपिटल T स्मॉल t 2/4 और स्मॉल t 1/4 देखने को मिलेगा। ये मेथड आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन के थ्रू समझाती हूँ, जो कि बहुत इजीली समझ में आएंगे। में क्वेश्चन हेट्रोजाइगस स्ट्रेट में दिया गया हो, जैसे कैपिटल A स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल b इनटू में स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल b, तो हम इनको सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि हम प्यूनेट स्क्वायर बना लेंगे। सबसे पहले हम a को एक तरफ कर लेंगे और b को एक तरफ कर लेंगे। जब आप प्यूनेट स्क्वायर बनाएंगे तो वहाँ हमें देखने को मिलेगा कैपिटल A स्मॉल b हाफ देखने को मिलेगा, स्मॉल a हाफ आएगा, कैपिटल B 1/4 आएगा, व्हाइल कैपिटल B स्मॉल b 2/4 आएगा, और स्मॉल b 1/4 आएगा। जब हम इसे फ्रीक्वेंसी मेथड पे अप्लाई करेंगे कि सबसे पहले हेट्रोजाइगस पेरेंट दिए गए थे, जिनके क्वेश्चंस थे हमारे पास फ्रीक्वेंसी मेथड के थ्रू निकालने के लिए। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन कैपिटल A स्मॉल b, तो हम सबसे पहले जो हमने फ्रीक्वेंसी मेथड निकाला है उसमें हमारे पास प्रोजेनी में कैपिटल A स्मॉल a हाफ है और स्मॉल b 1/4 है, तो इसका आंसर 1/8 आ जाएगा। व्हाइल दूसरे क्वेश्चन में कैपिटल A कैपिटल B, तो कैपिटल A तो यार कुछ निकला ही नहीं, तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। लेकिन कैपिटल B निकला है 1/4, तो इसका भी आंसर 0 आ जाएगा टोटल मिला के। तीसरे क्वेश्चन में स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल b, तो स्मॉल a कितना आया है 1/2, व्हाइल कैपिटल B स्मॉल b कितना है 2/4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2/8। तो इसी तरीके से हमारे फ्रीक्वेंसी मेथड निकलेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा इजी माने जाते हैं। इसके साथ हमारा लेक्चर होता है आज समाप्त। बाकी का चैप्टर हम करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में कंप्लीट। आप लोग इसी तरह बने रहना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। क्या अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है मुझे कमेंट्स में बताना। बाकी बाय मेरे प्यारे बच्चों।